बीजेपी के सरकार में जो रघुवर सरकार जी थे, उन्होंने सरहुल शोभा यात्रा में फूल वर्षा कराई थी, पुष्प वर्षा कराई थी। तो जो बन चुका एक बार वो हमेशा हो तो अच्छा लगता है। तो हमारी ये डिमांड रहेगी कि इस बार भी पुष्प वर्षा हो हेलीकॉप्टर से, और माँ हो या सरहुल बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन सरकार उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करती नहीं है आदिवासी के लिए। बाकी किसी का कुछ होता है तो उसमें ज़्यादा करते हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आदिवासी सरकार है, लेकिन उसको होना चाहिए कि भाई आदिवासी के पर्व त्यौहार है तो कम से कम कुछ अच्छा हो, खास हो, हर चीज़ का सुविधा हो। लेकिन ऐसा कुछ सुविधा नहीं होती है। तो धोती साड़ी मादर ये सब का भी मतलब प्रोवाइड ही नहीं करती है हमारी सरकार। तो हम लोग कहीं ना कहीं ढोल नगड़े से हम लोग पीछे हट रहे हैं। तो कम से कम वो सरकार देगी तो थोड़ा बहुत हम लोग को मनोबल और बढ़ेगा कि कम से कम भाई सरकार हमें ये दे रही है। लेकिन सरकार वो सब भी नहीं देती है, सिर्फ वादा करती है कि हम आदिवासी का रक्षा करते, ये करते, फलना ढकना इस तरह का। लेकिन बाकी इसलिए फंड आता है हमारा आदिवासी सप्लामेंट का अलग से फंड आती है जी, उसमें हमारी सरकार हमारे कोई खर्चा ही नहीं करती, कुछ देवे नहीं करती है। सरना मसना इतना हमारे रंगाई पताई कुछ होबे नहीं करता है, सिर्फ केंद्रीय में होता है या झारखंड के थोड़ा बहुत होता है, रांची के अंदर में, बाकी जगह नहीं होता है। तो अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कल्चर में लोग शामिल हो, लोग लाल पाड़ साड़ी और पुरुष धोती गंजी में शामिल हो, जो एक बहुत ही आकर्षक का केंद्र रहता है। इसके लिए क्या आपने कोई ज्ञापन सौंपा है सरकार को कि आपको जो भी सुविधाएं आप मांग कर रहे हैं वो सुविधा सरकार की ओर से आपको प्राप्त हो, चाहे प्रशासन की ओर से? निश्चित तौर से हम लोग प्रत्येक वर्ष सरकार से मांग करते हैं, अपना जो समिति की ओर से, कि नगर निगम के द्वारा में साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था करें, पुलिस बलों की तैनाती की जाए, जगह जगह मजिस्ट्रेट का डिप्यूट किया जाए, केंद्रीय शांति समिति का बैठक कराई जाए। और लोगों से भी अपील करते हैं कि आप जो है पूरे विधि विधान के साथ में आएँ। साथ में जो हम लोग का आदिवासी जाने जाते हैं, जो सरहुल में रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति का झलक देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि जितना भी लोग हैं, पहान पुरोहित है, जो सरना स्थल में जो बलि प्रथा है उसके अनुसार ही मुर्गा चंगना का बलि देते हुए, जो भी चरका मुर्गी हो गया, रंगवा मुर्गी हुआ है, जिस तरह से होता है, काली मुर्गी हो गया है, अपने अपने मौजा में जिस तरह से लोग करते हैं। इसीलिए चूँकि आज सरना समाज रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है और आज भी अपना पहचान के लिए मोहताज है। आज भी हम लोग को सरना कोड मिला नहीं है, और हम अपनी परंपरा संस्कृति यदि छोड़ दें तो फिर आदिवासियत ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक सरहुल और करम का ही त्यौहार है, जो हम अपनी परंपरा और संस्कृति को सरकार को दर्शाते हैं, जो दिखाता है कि हम औरों से भिन्न है, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर अलग है। और इस सरहुल के माध्यम से लोग एकजुट होता है, अपनी परंपरा संस्कृति दर्शाता है। और इस बार भी हम लोग सरहुल शोभा यात्रा को भव्य और शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। धन्यवाद। इस बार बोले कि हेलीकॉप्टर से फूल का वर्षा होना चाहिए, तो पहले कभी हुआ था या पहली बार मांग कर रहे हैं सरकार से? 3 साल हुआ था लगातार, 3 साल हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हुई थी। लेकिन हेमंत सरकार का राज्य में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प की वर्षा सरहुल में नहीं हुआ है, जबकि रघुवर दास की जब सरकार थी उस समय हेलीकॉप्टर की वर्षा जो है उसमें पुष्प वर्षा कराई जाती थी। लेकिन ये साल में एक बार भी पुष्प वर्षा नहीं हुआ। लेकिन हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा जो है हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाए। जब झारखंड का 25 साल हुआ था पूरा, तो हुआ था हेलीकॉप्टर से फूल का वर्षा, तो आप लोगों में नहीं करवाता है और झारखंड का होता, कुछ ऐसा बता पाएंगे उसमें? जी, जब अभी 25 साल पूरे हुए थे झारखंड में, हाँ, उस समय फूलों से वर्षा हुई थी हेलीकॉप्टर से। जी 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 रजत महोत्सव जी उस समय हुई थी। तो आप मांग करते हैं कि इस बार होना ही चाहिए आपका सरहुल? ये पहली बार नहीं है कि हम लोग मांग कर रहे हैं। रुक गया ना, सरहुल शोभा यात्रा में पहले भी हुआ था। हाँ। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले होते आया है, तो इस बार भी जो है सरहुल शोभा यात्रा में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प की वर्षा की जाए। हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं। सरहुल को लेकर के हमने परिचर्चा की और परिचर्चा में हमने बहुत सारे निष्कर्षों को निकाला। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 21 मार्च को सरहुल की महा शोभा यात्रा निकलने वाली है। और हालांकि सरहुल जो हमारी पूजा है वो 3 दिन की होती है प्रॉपर। तो पहला जो होता है वो 20 मार्च को है,
वो द्वितीय शुल्क पक्ष के दिन उपवास किया जाएगा और मछली और केकड़ा पकड़ा जाता है। और उस दिन ज़ोर शोर से पूजा पाठ करने के बाद ये हमारे पहाड़ों द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि इस साल की वर्षा खेती कैसी होने वाली है। 21 मार्च को तृतीया शुल्क पक्ष में उपवास तोड़ने के बाद, पूजा करने के बाद दोपहर 1 बजे से महा शोभा यात्रा निकलने वाली है, सरहुल जुलूस के नाम से जिसको लोग जानते हैं। तो सरहुल जुलूस जो इस बार का होने वाला है वो बहुत भव्य होने वाला है। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी भाई बहन, जितने भी माता पिता और जितने भी छोटे छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे हैं, सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार सारे लोग अपने इस शोभा यात्रा, इस सरहुल की शोभा यात्रा में भाग लें और अपने संस्कृति और अपने धरोहर को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि आदिवासियों के पास जो हमारे पास कहने को है वो है एक हमारे जल जंगल ज़मीन और दूसरी है हमारी रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति। और ये संस्कृति की झलक आपको सरहुल शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। महिलाएं लाल पाड़ साड़ी में होती है, हमारी जो भी माता बहनें, बच्चियां जो भी होती है लाल पाड़ साड़ी में रहती हैं। हमारे जो पुरुष भाई बहन, मतलब जो मैं कह सकती हूँ बाबा लोग जो हैं वो लोग धोती गंजी में रहते हैं। ये इससे एक ये पारंपरिक जो कह सकते हैं वस्त्र जो है आदिवासियों का, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। और जो हम अपनी संस्कृति को कैसे दिखाएं, ये तो एक वस्त्र हुआ, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो ढोल नगाड़ा मांदर पे ही टिका है, जिससे लोग जानते हैं कि ये आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज एक अलग से पहचान जो दिलाती है, वो हमारा नाच गान जो है जिससे लोग हमें जानते हैं। तो मैं साफ तौर पर यही कहना चाहूँगी आजकल के युवाओं से, हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो बड़े रहे, उन्होंने आज तक तो हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को ज़िंदा रखा है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आदिवासियों के पास अपने जल जंगल ज़मीन और अपनी संस्कृति के अलावा कुछ भी नहीं है जिससे उनकी पहचान हो पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज भी आप लोग जागरूक हो जाइए और आने वाले समय के लिए अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बचाइए, क्योंकि आज ही हम हैं तो कल है और आदिवासियों की पहचान है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी हमारे झारखंड में भाई बहन हैं, भारत में जितने भाई बहन हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन को मानते हो, कोई भी धर्म को मानते हो, मैं खुशी से कहती हूँ कि इस सरहुल के महापर्व में आप सभी का स्वागत है रांची झारखंड में। और ज़ोर शोर से आइए और सरहुल में हमारे साथ भाग लीजिए और आदिवासी की रीति रिवाज, कल्चर, परंपरा जो भी है सबको जानने का मौका मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि आदिवासी समाज क्या है। और आदिवासियों की एकजुटता तो आपने बीते साल कई जो 55-56 साल से जो सरहुल की जुलूस यात्रा जो निकल रही है उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस जुलूस के लिए और इस सरहुल पूजा के लिए। और मैं आप सभी को भी कहती हूँ कि जिस उत्साह और जिस एक्साइटमेंट से मैं आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, उसी एक्साइटमेंट से आइए। और आदिवासी समाज हमेशा से अपने मेहमान नवाजी में आगे रहा है, तो आप सभी ज़रूर से ज़रूर आइएगा। कि सिर्फ केंद्रीय सरना समिति नहीं, आदिवासी के जितने बंद हो गए, सिर्फ केंद्रीय सरना समिति नहीं, आदिवासी के जितने अगुआ भी रहे हैं सभी लोग विवाद में आए थे, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो केंद्रीय सरना स्थल है, सिरमटोली वाला जो हमारा मामला हुआ, जो रैंप उतार दिया गया हमारे पूजा स्थल के सामने, उसको बचाने में हम लोगों ने जितना प्रयास कर सकते थे हम लोगों ने किया। उसके वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आई। और कहीं ना कहीं इस वर्ष भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल करें। और
आपने विवाद बताया में कि ना। आप कुछ निष्कर्षों पर मतलब आपने जो भी बैठक की उसमें कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि शोभा यात्रा के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पी खा के मतलब ड्रिंक करने के बाद मारपीट हो जाता है, बहुत लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाती है। तो हम साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को उस दिन तैनात रहने की मांग करते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने भी शराब की दुकान है वो सारी बंद रहनी चाहिए उस दिन, ये मांग करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जगह जगह पे हम लोग शौचालय का ये करें, शौचालय का प्रयोग करवाएं ताकि हमारी जो रांची इतनी खूबसूरत जगह है वो गंदी ना हो। तो छोटी छोटी मांगे हैं और इसको हमारी सरकार हमारे पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हैं। तो हमारी कुछ हाई डिमांड्स नहीं हैं, जो एक जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए शोभा यात्रा के दौरान, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, हमारे शहर में गंदगी ना बढ़े। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये छोटी छोटी डिमांड्स रखी। हेलीकॉप्टर से आपने फूल बरसाने की जो डिमांड की है जी। वो आप उसके लिए क्या ज्ञापन सौंपेंगे आगे? जी बिल्कुल, ज्ञापन तो हम लोग हर चीज़ के लिए सौंपते हैं, चाहे हम लोगों को जो भी चीज़ें डिमांड है उसको तो लेकर के ज्ञापन सौंपेंगे ही। साथ में इसके लिए भी, क्योंकि ये झारखंड जो जगह है वो आदिवासियों के नाम से ही जाना जाता है और आदिवासी यहाँ के प्रमुख लोग हैं जो मतलब अगर झारखंड को देखा जाए तो अलग किया गया, तो इसलिए किया गया ताकि आदिवासियों की पहचान बन पाए और उनकी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति जो है वो संरक्षित रहे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब बाकी लोगों का मतलब बाकी धर्मों के लोगों का जब यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल आता है तब यहाँ की राज्य सरकार जो है वो बहुत धूम धड़ाके से मनाती है त्यौहार को। तो हमारी सरकार तो खुद भी आदिवासी है तो उनको मनाना ही चाहिए। और बीते वर्ष जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि बीते 2 वर्ष पहले हमारे जो बीजेपी के सरकार में जो रघुवर सरकार जी थे उन्होंने सरहुल शोभा यात्रा में फूल वर्षा कराई थी, पुष्प वर्षा कराई थी। तो जो बन चुका एक बार वो हमेशा हो तो अच्छा लगता है। तो हमारी ये डिमांड रहेगी कि इस बार भी पुष्प वर्षा हो हेलीकॉप्टर से और भव्य और एक अच्छा दर्शन होगा, देखने के लिए मज़ा आएगा। आदिवासी सरहुल पर्व को बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो हर साल तो अच्छा ही होता है, लेकिन राज्य सरकार से मैं मांग करती हूँ कम से कम अगर सरहुल हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, इतने शिद्दत से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं हम लोग, जल जंगल ज़मीन हो, पहाड़ पर्वत, नदी नाला से लेकर मतलब हर चीज़ हम लोग पूजा पाठ करते हैं। अच्छे फसल हो, बारिश हो, अच्छा ये भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं ताकि आने वाला समय अच्छा हो। इस वजह से तो क्या है ना कि झारखंड में देखिए कभी भी अगर सरहुल ऐसे होता है तो हमारे जो आदिवासी फंड जो पैसे वगैरह सब आता है, लेकिन सरकार इसमें ज़्यादातर आदिवासी पर खर्चा नहीं करती है। मैं इस चीज़ को इसलिए मुद्दा उठा रही हूँ सवाल, क्योंकि जब आदिवासी राज्य आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे बहुल क्षेत्र है बोलिए, और यहाँ पे अच्छे से कर्मा हो या सरहुल बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन सरकार उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करती नहीं है आदिवासी के लिए। बाकी किसी का कुछ होता है तो उसमें ज़्यादा करते हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आदिवासी सरकार है, लेकिन उसको होना चाहिए कि भाई आदिवासी के पर्व त्यौहार है तो कम से कम कुछ अच्छा हो, खास हो, हर चीज़ का सुविधा हो। लेकिन ऐसा कुछ सुविधा नहीं होती है। मैं ये चीज़ जब से रांची हूँ तब से मैं चीज़ देखती हूँ, तो मैं सरकार से यही सवाल करती हूँ और यही मांग करती हूँ कम से कम आदिवासी का अच्छा हो। जैसे दारू ये शराब बंद होनी चाहिए, और रोड में कभी हमारे लोग को थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, अब दूसरे समुदाय के कोई भी करते इसमें रोक टोक हो, मतलब उसमें मतलब पुलिस तैनाती की जाए ताकि ऐसा कुछ दुर्घटना और ऐसा कोई मामला ना हो, ताकि आदिवासी अच्छे से जुलूस निकलेंगे तो अच्छे से नाचेंगे गाएंगे हमारे माँ बहन बेटियाँ, तो उसमें कोई प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं हो। और अभी सरकार एक बात बोली दूँ कि कुछ देते नहीं है, तो मेरा मांग यही है कि हमारे आदिवासी समूह के लोग बहुत पिछड़े होते हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता है, बहुत गरीब बहुत अति गरीब में, तो किसी के पास साड़ी खरीदने के नहीं होता है, किसी के पास कुछ नहीं, तो ऐसे में कम से कम सरकार कुछ साड़ियाँ बांटे लोगों तक, धोती साड़ी मादर ये सब का भी मतलब प्रोवाइड ही नहीं करती है हमारी सरकार। तो हम लोग कहीं ना कहीं ढोल नगड़े से हम लोग पीछे हट रहे हैं, तो कम से कम वो सरकार देगी तो थोड़ा बहुत हम लोग का मनोबल और बढ़ेगा कि कम से कम भाई सरकार हमें ये दे रही है, लेकिन सरकार वो सब भी
नहीं देती है, सिर्फ वादा करती है कि हम आदिवासी का रक्षा करते, ये करते, फलना ढकना इस तरह का, लेकिन बोलने से नहीं होता है। जब जरूर ले तो कुछ ढोल नगाड़ी इस तरह दिया जाए आदिवासियों को, ताकि कम से कम ये मैया समान योजना झारखंड सरकार ने जो है वो महिलाओं के लिए शुरू की है। वो झारखंड की महिलाओं के लिए ही शुरू की है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि झारखंड सरकार जो है वो किसी मतलब कह सकती है कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करती? देखिए, महिला तो उसमें सभी समुदाय की महिला आती है। ऐसा तो नहीं है कि महिला से महिला दे रही तो सिर्फ आदिवासी महिला को नहीं दे रही, कोई ऐसा है? हर कैटेगरी की महिला को महिला सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन हम तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आदिवासी के लिए पर ये हमारा संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, ये हमारा सरूल है। सबसे बड़ा त्यौहार आदिवासियों का है, मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ा त्यौहार है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, कम से कम आदिवासी समुदाय इतनी पिछड़ी है महिला कि किसी के सामने कोई साड़ी खरीदने, कोई ढोल नगड़े खरीदने नहीं। आप देखिएगा, वो है थोड़ा बहुत बचता, बहुत पहले का है, लेकिन अभी सरकार हमारा 25 साल हो गया, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो कम से कम दे तो अच्छा लगेगा नहीं? मेरा सहने का मतलब यही है। अब मैया सम्मान सभी समुदाय का दे रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। उसमें भी आप देखिएगा मैया समूह ये में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे आदिवासी महिला को नहीं मिलता है। अब जितना भी आप उसमें सर्च करिएगा, चाहे देखिएगा नोटिफिकेशन, उसमें आधा से अधिक आप दूसरे समुदाय महिला को देखिएगा। अभी भी हमें, मेरे घर में हम 4 बहन हैं, उसमें से किसी बहन को मैया सम्मान नहीं मिलता। तब कैसे बोलिएगा कि मैया सम्मान मिलता है? मैं भी एक आदिवासी बेटी हूँ, लेकिन मैं कभी सवाल नहीं किया सरकार से, क्यों? मेरे पास आधार कार्ड, पैन, मतलब ये A-to-Z है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, सब कुछ, लेकिन नहीं मिलता है। तो ये सरूल का बात है। तो कम से कम आदिवासियों को ये सब कुछ दे दिया जाए। पानी उनी पूरा रोड में रहे, जहाँ जुलूस निकलेंगे, माँ बहन पीने के लिए बहुत दिक्कत होती है, कोई पानी उन्हें खरीदता तो पानी का सुविधा किया जाए। चना गुड़ वगैरह सबका सारा चीज़ का सुविधा किया जाए, केला हो सके ये सब दे दिया जाए, ताकि हमारे माँ बहन बेटी भूख ना हो। कहा कि इतना दूर दराज से आते हैं सब पैदल में, धूप रहेगा इतना ज़्यादा, तो पानी प्यास ये सब तो इसकी सुविधा होनी चाहिए। और पुलिस कम से कम तैनात की जाए, मतलब ये चीज़ होना चाहिए। और सरकार को अभी जितना भी अभी समय है, जहाँ तक सभी विधायकों से, संगठनों से बात करके जो भी हमारे मांगे, ढोल नगड़ा, साड़ी वगैरह ये सब वितरण किया जाए, ताकि हमारे माँ बहन को थोड़ा बहुत जो पैसे बचेंगे वो तो कम से कम बचेगा। सरकार ये सब देती नहीं। हमारा किस लिए फंड आता है? हमारा आदिवासी सप्लामेंट का अलग से फंड आती है जी, उसमें हमारी सरकार हमारे कोई खर्चा ही नहीं करती, कुछ देवे नहीं करती है। सरना मसना इतना हमारे रंगाई पता कुछ होबे नहीं करता है, सिर्फ केंद्रीय में होता है या झारखंड के थोड़ा बहुत होता है, रांची के अंदर में, बाकी जगह नहीं होता है। तो कम से कम सरूल से पहले ये सब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लक्ष्मी जी, एक मेरा सरूल से हटकर एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं और समाज को अच्छा तरह समझते हैं। अभी सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वजह से लोग काफ़ी भोकाली मची हुई है। क्या ये कहना उचित होगा कि उनके साथ अपमान किया गया है? देखिए, हाँ, अपमान किया गया है, लेकिन मैं बोलना भी इसलिए चाह रही हूँ, जब महिला के साथ भी अगर अत्याचार होता है, चाहे आदिवासी के साथ अत्याचार होता है, जल जंगल ज़मीन लूटी जाती है, आदिवासी बेटी बहन को नंगा घुमाया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, लेकिन इस बात को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ माम से भी, उस समय माम एक शब्द भी आवाज़ नहीं उठाती है, बोलती नहीं है, लेकिन मानते हैं कि अगर उसके अपमान होता है तो बहुतों को तकलीफ होता है। मुझे भी तकलीफ है किस बात का, लेकिन हमारे साथ जब गलत होती है तो द्रौपदी मुर्मू जी क्यों आवाज़ नहीं उठाती, क्यों नहीं बोलती, एक शब्द भी क्यों नहीं बात रखती है? होना चाहिए ना, उसको बात रखनी चाहिए। अब मणिपुर का घटना देखिए, हसदेव जंगल देखिए, इस तरह का सोचिए, अवारवली किस तरह का भी जंगल है, भी आदिवासियों का किस तरह धड़ल्ले से ज़मीन लूटी जा रही है, सब कुछ जंगल कटी जा रही है, लेकिन उसमें एक बार भी द्रौपदी मुर्मू जी इस बात को नहीं उठाती है कि मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कम से कम थोड़ा बहुत तो बात रखनी चाहिए ना। सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका विरोध नहीं, मैं सपोर्ट करूँगी, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ कि आदिवासी बेटी है, तो अगर आदिवासियों के साथ गलत हो तो उस मुद्दे को भी उठाए, उसमें भी लड़ाई किए, लड़े, कम से कम बचाने के लिए 2 शब्द बात भी रखे। मतलब ये बात नहीं रखती है, मैं कभी नहीं सुनी आज तक किस तरह, लेकिन मैं उसका अपमान हुआ है, इसमें बहुत तकलीफ है। और मैं बहुत मतलब जो भी इस तरह किए हैं मैं उसमें कड़ी निंदा करती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आदिवासियों के साथ कुछ भी होता है पूरे भारत देश में, तो अगर किसी के साथ, तो मैम को भी आवाज़ उठानी चाहिए, बात रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं रखते, ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। मैं कभी ये सब सुना नहीं, लेकिन उसका अपमान हुआ है, इस चीज़ का मतलब कड़ी विरोध करती हूँ।